I mean, we laugh, no? Yeah, you laugh at me. And I you pretend laugh. like it's okay. Yeah. And that kid keeps going on. He doesn't laugh at you. He laughs at me, sir. No. Where do I laugh? He's very kind. See, older sister. Everybody says that, but I'm so Why? cool. My brother likes to hang out with He'll me. figure And later. then there are people like Fatima that make me feel jealous like that. चाहे आप कितना भी प्रिटेंड करने की कोशिश कर लो, कभी ना कभी आपकी रियल पर्सनालिटी तो बाहर आ ही जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा सारा अली खान। उनकी रीसेंट मूवी मेट्रो इन दिनों, जहाँ पे वो बिग स्टार्स के साथ जैसे कि आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना खान एंड कोकना सेन शर्मा के साथ काम कर रही है। एंड इस मूवी के अगर इंटरव्यूज में आप देखोगे तो सारा का जो बिहेवियर है वो काफी रूड एंड एरोगेंट नजर आ रहा है। जैसे कि बाकी लोगों को उनके आंसर्स कंप्लीट ना करने देना, बीच में ही इंटरप्ट करना और ऐसे स्टेटमेंट देना जिससे बाकी लोग शॉक हो जाए। सारा के ऐसे बिहेवियर से सिर्फ उनके फैंस नहीं बल्कि उनके को स्टार्स भी परेशान हैं। जस्ट लुक एट द फेस। नाउ वी ऑल नो सारा अली खान अपने पर्सनालिटी को कितना फेक शो करते आ रही है स्टार्टिंग से ही। मिडिल क्लास बनने का नाटक या फिर फेक स्ट्रगल का नाटक करना, इट्स कॉमन फॉर हर। इवन इनकी पीआर टीम भी इसी चीज के पीछे लगी पड़ी रहती, उनको हम्बल सिंपल दिखाने के पीछे। पर अनफॉर्चुनेटली सारा अली खान अपनी खुद की पर्सनालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो किसी तरह शो कर ही देती है कि उनकी पर्सनालिटी जो कि एक्चुअल पर्सनालिटी है वो अलग है, टोटली अपोजिट है, जो कि वो फेक करती है। इवन काफी लोगों ने जिन्होंने उनके साथ काम किया है उन्होंने भी सारा की इस फेक पर्सनालिटी को कॉल आउट किया है। एज आई मेंशन, सारा का ये जो न्यू मूवी रिलीज हो रहा है, इस मूवी को प्रमोट करने के लिए एज यूजुअल पूरी टीम जो है इंटरव्यूज दे रही है। एंड ऐसे ही एक इंटरव्यू में सारा ने अपनी रियल पर्सनालिटी रिवील कर ली एज यूजुअल। जब भी आदित्य की बारी आ रही थी सारा बीच बीच में इंटरप्ट कर रही थी। इवन ऐसे क्वेश्चन जो उनको पूछे ही नहीं गए सारा बीच में आकर उनके आंसर्स भी दे रही थी, जिससे आदित्य काफी अनकंफर्टेबल भी लग रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आदित्य एंड सारा। ये उनकी फर्स्ट मूवी तो नहीं है, इसके पहले भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स में वो एक साथ काम कर चुके हैं। नाउ वी ऑल नो अबाउट अ पीआर स्टंट्स, जहाँ पे एक्टर एंड एक्ट्रेस के बीच में दिखाया जाता है कि काफी अच्छा रिलेशन है इवन एंड ऑफ स्क्रीन, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट फिर भी ये किया जाता है टू शो कि ये बॉन्डिंग जो है रियल है और लोग भी है मूवी से अच्छे से कनेक्ट कर पाए और इस कनेक्शन से ही मूवी को अच्छा खासा फायदा भी हो। बट इन रियलिटी में अगर हम बात करें आदित्य एंड सारा के रिलेशनशिप के बारे में, तो आदित्य वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। इवन इंटरव्यूज में भी आप देखोगे तो आदित्य वॉज नॉट इन्वेस्टेड एट ऑल। इवन इस मूवी में काफी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स कवर किए गए, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द आंसर जो है वो कॉपी पेस्टेड भी लगते हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में आदित्य को उनके रिलेटेड उनकी रोमांस या फिर लव लाइफ के बारे में पूछा गया था कि उनका इस बारे में क्या टेक है, जहाँ पे उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो काफ़ी अनइंटरेस्टेड नजर आए और उन्होंने बेसिक आंसर दिया जस्ट टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग दैट टाइम। नाउ व्हाट हैपेंड ना, इस इंटरव्यू में सारा आदित्य को बार बार इंटरप्ट कर रही थी। इवन काफ़ी सारे आंसर्स में तो वो आदित्य को डायरेक्ट टारगेट भी कर रही थी। जैसे यहाँ पे एक इंटरव्यू में आदित्य को क्वेश्चन किया गया था दैट व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग ही हैज डन एवर इन हिज लाइफ फॉर समवन स्पेशल, जहाँ पे आदित्य ने कहा कि उन्होंने अपने समवन स्पेशल को स्पेशल विजिट दी थी उनके बर्थडे के दिन सरप्राइज करने के लिए। उसी के बाद जब इंटरव्यू ने सेम क्वेश्चन पूछा अनुराग बासु को, स्टेटिंग दैट व्हाट इज अ स्पेशल थिंग दैट समवन डू फॉर समवन स्पेशल बट दैट इन रियलिटी इट इज टॉक्सिक, जहाँ पे एज यूजुअल सारा ने इंटरप्ट करके आंसर देने की कोशिश की, जहाँ पे सारा का आंसर था सरप्राइज विजिट। One thing you did for someone that you think was super romantic, boss. I think took a flight to surprise them for their birthday. Sir, to you, something romantic that people think is romantic, but actually वो toxic है. Surprises. Sorry to interrupt. What? मैं आ गया। Now that is very rude, Sara. Even everyone was shocked because कुछ देर पहले ही आदित्य ने सेम आंसर दिया था। एंड जब उनसे पूछा गया कि कोई पर्टिकुलर रीज़न क्यों टॉक्सिक लग रहा था एंड उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जहाँ पे सारा के पास कोई आंसर नहीं था। शी वॉज जस्ट सीकिंग अटेंशन विच इज़ वेरी वियर्ड एंड रैंडम। ऐसे ही एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड लव इन टुडेज टाइम, जिसके आंसर में फातिमा ने कहा कि येस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड पार्टनर विच इज़ इमोशनली सपोर्टिव। सेम क्वेश्चन इंटरव्यू ने आदित्य को भी पूछा दैट इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ फीमेल पार्टनर इन टुडेज लाइफ, जिसके आंसर में सारा ने बीच में इंटरप्ट करके कहा कि इनके घर में तो पहले से ही लड़कियां हैं, विच इज़ वेरी रूड एंड एरोगेंट। ऐसे वियर्ड आंसर सारा दे रही थी जिससे आदित्य काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे। ऐसे ही एक इंटरव्यू में सारा कह रहे थे कि आदित्य वॉज लाफिंग एट हर, मतलब आदित्य जो है सारा के एक आंसर्स पे हंस रहे थे, विच इज़ वेरी रूड। बिकॉज अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी तो आप डायरेक्टली बात कर सकते थे, इंटरव्यू में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसकी वजह से बाकी सब भी शॉक हो गए थे। इट सीम्स लाइक अ प्लेइंग विक्टिम कार्ड इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर सारा, इट इज़ एज यूजुअल थिंग फॉर हर।
Even in some of her photos, Sarah was trying very hard to showcase the chemistry, which is not there at all. And yes, we all know these are old promotional strategies and how PR team work. सारा के ऐसे ही रूड बिहेवियर का शिकार तो फातिमा भी हो चुकी थी, जहाँ पे इंटरव्यूअर ने पूछा था कि जब आपके लव्ड वंस आपको टाइम नहीं देते तो आपको कैसा फील होता है, जहाँ पे एज यूजुअल सारा ने बीच में एंट्री करके अपना आंसर देना चाहा, जहाँ पे सारा ने कहा कि शी लव टू स्पेंड टाइम विद इब्राहिम बट ही डोंट लाइक टू स्पेंड टाइम विद हर एंड आई टोटली गेट इट वाई। एंड सेम क्वेश्चन पर डिस्कस करते करते फातिमा ने कह दिया दैट हर यंगर ब्रदर लव टू स्पेंड टाइम विद हर, जहाँ पे फॉर नो रीजन सारा कॉल्ड हर जेलस। आफ्टर सच रिस्पॉन्स फ्रॉम सारा यू कैन सी फातिमा's फेस। फातिमा सोच में पड़ गई कि इतना बुरा क्या ही बोल दिया। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक और उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड करना ही नहीं चाहा। इवन इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे जहाँ पे अनुराग बासु को सवाल किया गया था कि हाउ ही रीच आउट टू ईच मेंबर फॉर देयर रोल, जहाँ पे एवरीवन सेड दैट दे गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम, wherein Sarah mentioned that she did not get any call but she visited Anurag Basu's office few days back wherein they discuss about such roles. But the point is she was not his first choice for this role. Now let's talk about another controversy wherein Ashish Chalchalani exposed Sara Ali Khan. आशीष ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में सारा को इनडायरेक्टली कॉल आउट किया था, जहाँ पे वो थुकेश के साथ एक इंटरव्यू में थे, जहाँ पे थुकेश ने आशीष को पूछा था कि क्या उनका किसी एक्ट्रेस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बैड एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे आशीष ने मेंशन किया कि एक एक्ट्रेस थी जो कि काफ़ी रूड एंड एरोगेंट थी, जहाँ पे आशीष ने ये भी मेंशन किया कि वो एक्ट्रेस ने आशीष के ब्रदर को भी शाउट किया बिकॉज ही वॉज रिकॉर्डिंग हिम इन मिडल ऑफ द शूट। इतना ही नहीं, आशीष ने ये भी मेंशन किया कि कैसे वो एक्ट्रेस जो है ऑन कैमरा में दिखाती है कि शी इज़ वेरी हम्बल एंड स्वीट। एक्ट्रेस के साथ एक प्रमोशनल वीडियो किया था, नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा। ऑफ कोर्स बड़ी नक्चरी थी यार, बहुत फालतू, बहुत हम्बल बनते हैं वो बाहर, यहाँ उनका पीआर बनाता है जो भी है। Now we all know आशीष ने सारा अली खान के साथ इंडिया मार्वल्स के लिए एक एड शूट किया था, which clearly means he is talking about Sara Ali Khan. And Ashish Chalchalani is not the only one. Even Ananya Pandey, who is a Bollywood actress, also faced the same. Sara even bullied Ananya Pandey, and they are acting as a best friend nowadays, but they are not best friends at all. They just pretend to be best friend in front of the camera. I think when it comes to pretending, Sara is one of the best example for this. But when it comes to acting, we all knew how good she is. That is it for this video. Let me know what's your thoughts on this video. Like, share and comment on this video. Thank you so much.